हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी वीडियो है उसमें हम करेंगे सम ऑफ एपी। पिछली जो वीडियोज आई हैं उनमें हमने एपी की टर्म्स, nth टर्म वगैरह जो निकालनी है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो सब कुछ सीखा। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी एपी गिवन है तो उसकी सारी टर्म्स का हम सम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट वन इज Sn, where Sn is sum of AP is equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, तो पिछली वीडियोज में हमने देखा कि a क्या है हमारे पास, a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ AP, n इज पोजीशन ऑफ टर्म, बट हेयर अपन यूज करेंगे कि भी जो n है वो है नंबर ऑफ टर्म्स। जब हम an वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे हमारा जो n है वो पोजीशन ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करता है कि भी हम कौन से नंबर की टर्म को निकाल रहे हैं। लेकिन जब हम सम की बात करते हैं तो वहाँ पे जो n है वो रिप्रेजेंट करता है कि हम कितने टर्म्स का जो सम है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सम इसको बोलेंगे n को, एंड d इज कॉमन डिफरेंस एंड Sn सम ऑफ AP। ठीक है, हमारे पास कोई भी AP गिवन है उसका सम जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Sn से करेंगे। तो ये हमारे पास सारी की सारी जो टर्म्स हैं उनका हमें पता चल गया कि वो क्या क्या है। ठीक है, तो यही हमारे पास जो AP गिवन होगी उसमें से निकालनी है और इसके अंदर पुट करके हम क्या कर सकते हैं, Sn हो फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है Sn इज इक्वल्स टू n by 2 इंटू a प्लस l। अगेन Sn जो है वो हमारे पास है सम ऑफ AP, n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स, एंड a जो है वो फर्स्ट टर्म। यहाँ पे जो l है वो एक नया वेरिएबल यूज हुआ है, तो ये जो l है दैट इज लास्ट टर्म ऑफ AP। ठीक है, तो जब हमारे पास जो d है वो नहीं गिवन है, ठीक है, हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है, हमारे पास l गिवन है यानी लास्ट टर्म गिवन है, और हमें ये पता है कि हमें कितनी टर्म्स का जो है सम फाइंड आउट करना है, तो हम सम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है उसके ऊपर बेस्ड इन दोनों फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, चूज करेंगे कि हम इनमें से कौन सा लें और हमारा जो सम है वो फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके करके दिखाऊंगी इसको। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपके पास लेती हूँ कि हमारे पास एक AP है 2 4 6 8 अप टू सोन। ठीक है, तो इसके अंदर मेरे को क्या करना है, मेरे को 50 टर्म्स का जो 50 टर्म्स हैं उनका सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये जो AP है ये AP चलती जा रही है, तो इसकी जो 50 टर्म आएंगी, जो फर्स्ट 50 टर्म्स हैं उनका मुझे क्या करना है, सम जो है फाइंड आउट करना है। तो मेरे को क्या ये वाला फॉर्मूला यूज करूं, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे को लास्ट टर्म नहीं गिवन है कि इसकी लास्ट टर्म क्या होगी, तो ये वाला तो वैसे ही कैंसिल हो गया, इसको मैं यूज कर ही नहीं सकती। तो यहाँ से मैं क्या करूंगी, यहाँ से देखो जो पीछे हमने वीडियोज की है उनके अंदर देखा था कि जो फर्स्ट जो टर्म है इसको बोलते हैं A। अब दो जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती हैं, जो लगातार जो टर्म्स होती हैं उनका जो डिफरेंस होगा, यानी सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे या थर्ड में से सेकंड या फोर्थ में से थर्ड, ऐसे जब माइनस करेंगे तो वो जो आएगा वो आएगा हमारे पास D। ठीक है, और n मैंने बोल ही दिया कि हमें कितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, वो है 50 टर्म्स। तो यहाँ पे हमारे पास A है 2 एंड D जो हम फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाएगा A2 माइनस A1 दैट इज 4 माइनस 2, या फिर 6 माइनस 4, या फिर 8 माइनस 6, ये क्या आएगा 2। तो D हमारे पास आ गया 2, n है हमारे पास 50। ठीक है, तो सभी की सभी जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास आ गए, जो हमें चाहिए थे, A भी आ गया, D भी आ गया, n भी मिल गया। ठीक है, तो इसके अंदर हम पुट करेंगे, देन Sn विल बी
50/2 इंटू 2 प्लस n यानी 50 -1 इंटू डी, डी भी क्या है 2, तो इसको हम पुट करेंगे। तो इसको हम करेंगे, ये आ जाएगा 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 25, तो 25 इंटू 2 करेंगे 4 प्लस 50, पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, देन हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ब्रैकेट में करेंगे तो 50 - 1 करेंगे 49 इंटू 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25 इंटू 4 प्लस 49 2 जा 98, तो इसको हम करेंगे, ये आ जाएगा 24 इंटू, ये आ जाएगा हमारे पास 102, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 यानी 25 2 जा 50 0, 25 की अगर 0 के साथ करेंगे तो 0 देन 5, 25 1 जा 25, ये आ जाएगा हमारे पास सम, ठीक है। तो ये जो एपी है इसकी जो हम फर्स्ट 50 टर्म्स लेंगे उनका सम कितना आएगा 2550, ठीक है, 2550, ये हमारे पास सम आ गया इसका, ठीक है। तो ऐसे कोई भी एपी हमारे पास गिवन है जिसके अंदर हमें ए भी पता है यानी फर्स्ट टर्म भी पता है, उस एपी का कॉमन डिफरेंस भी पता है, और हमें ये भी पता है कि जो एन है वो कितना है, दैट मीन्स हमें कितनी टर्म्स का जो सम है वो फाइंड आउट करना है, तो हम इजीली इस वाले फॉर्मूले से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और यही नहीं, अगर देखो कई बार क्या होता है हमारे पास सम गिवन है, ठीक है, ये बोल देते हैं कि बताओ ये वाली एपी है, इसके अंदर ए ये वाला गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है और एस एन गिवन है, तो बताओ जो सम है इस एपी का वो कितनी टर्म्स से आएगा, मतलब कितनी टर्म्स का सम इतना आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इजिली अगर एस एन गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, तो एन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी मतलब इसके अंदर टोटल 4 वेरिएबल्स हमारे पास है, ए है, एन है, डी एंड एस एन, तो कोई भी 3 अगर हमारे पास गिवन है तो जो 4th वेरिएबल है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला था। नेक्स्ट अब हम सेकंड फॉर्मूले का एक एग्जांपल करेंगे कि उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यही वाली एपी ले रही हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब मेरे को क्या करना है, ये एपी मैंने बता दी कि एपी कहाँ तक जा रही है, फॉर एग्जाम्पल ये 100 तक, इस एपी की जो लास्ट टर्म है वो मैंने 100 बोल दी, ठीक है, लास्ट टर्म गिवन है। देन अब देखो ये वाली जो एपी है इसके अंदर हम दोनों ही फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर देखो हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास ए भी पता है, डी भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और एन में बोल दो कि एन अगेन मेरे को क्या करना है, जो इसकी 50 टर्म्स है उसको मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो एन है 50 टर्म्स है तो उनका सम मेरे को निकालना है, तो इसके अंदर मैं दोनों ही फॉर्मूले यूज कर सकती हूँ, क्योंकि एल गिवन है तो ये वाला भी कर सकती हूँ, और ए डी एन और सबकी सभी जो वेरिएबल से पता है तो ये वाला भी कर सकती हूँ। तो अब हम इस वाले फॉर्मूले से करेंगे, तो यहाँ पे एस एन जो है वो हो जाएगा, ए हमारे पास एन है वो 50/2, ए है हमारे पास 2 प्लस एल है वो है 100, तो यहाँ पे हम करेंगे तो इसको कट करेंगे 25, तो एस एन इज इक्वल टू 25 इंटू 2 प्लस 100 102, तो इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वही आ जाएगा 2550, ठीक है। तो ऐसे तो इजीली हम जब भी मतलब कोई भी जो भी हमारे पास वेरिएबल गिवन है, कि हमारे पास जो भी डाटा गिवन है वो जो सफिशिएंट डाटा है भी किस फॉर्मूले के लिए सफिशिएंट है, ये हमें चेक करना है कि भी किस फॉर्मूले के लिए जो डाटा गिवन है वो इनफ है कि हम उसको यूज कर सकें, तो उसके ऊपर बेस्ड हमें क्या करना है, हमारा जो फॉर्मूला वो सिलेक्ट कर लेना है देन यूज करना है, ठीक है। तो इजिली हम जो है एपी का जो सम है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास सम ऑफ एपी का कॉन्सेप्ट, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे से मैंने एग्जाम्पल के साथ आपसे करवाया है। तो ऐसे कोई भी एपी अगर आपके पास गिवन है, ठीक है, जिसके अंदर आपको ये सारी की सारी चीजें पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो एसएन है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं कि कोई एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म मेरे को गिवन है 4 और जो डी है, डी मेरे को पता नहीं, ठीक है, एन में बोल दूं कि मेरे को 20 है, और जो लास्ट टर्म है वो मैंने बोल दी कि उसका कितना है, वो मैंने बोल दिया
20, ठीक है 20 बोल दिया, लास्ट टर्म कितना है 20 है, ठीक है। तो इसका मैंने लास्ट टर्म क्या बोल दिया 20, n जो है वो मैंने बोल दिया कि इसका 5 है और a है वो 4 है। तो इसके अंदर मेरे को a पता है, n पता है और क्या पता है l पता है। तो इसके अंदर पुट करके मैं क्या कर सकती हूँ Sn हो निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो अगर इसके अंदर क्यों, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि भाई जो d है वो कितना है, ठीक है। तो ऐसे जो है हम दोनों फॉर्मूले से कोई भी फॉर्मूला है वो निकाल के क्या कर सकते, यूज करके जो हमारा सम है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। कई कई जो सम है वो ऐसे होते हैं जिसके अंदर दोनों ही हम लगा सकते हैं, तो आपको जो भी इजी लगे वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है पिछले कोई कॉन्सेप्ट में से भी और इसमें से भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका जो आंसर है मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।